आज हमारे गेस्ट हैं गौतम हांडा एंड नवीना बोले। तो गाइज आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि गेस्ट ज्यादा एक्साइटेड है मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए। सो वेलकम अतरंगी टॉक्स। थैंक यू सो मच आप लोग हमारे शो पर आए और आज हम इनके राज खोलेंगे। सो सबसे पहला मेरा सवाल है नवीना आपके लिए कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आप कहाँ से आई हैं। इवन यू आल्सो गौतम जी। मैं मुंबई से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बैंड्रा गर्ल हूँ। मेरे एक्सेंट से ही लोगों को पता चल जाता है मैं बैंड्रा में पली बड़ी हूँ। मैं फिल्मी फैमिली से हूँ, पापा भी मेरे डायरेक्टर थे और फैमिली भी मेरी फिल्मी ही है, तो मुझे इस लाइन में आना ही था एंड दिस इज वेयर आई बिलोंग एंड आई एम वेरी हैप्पी हियर। सो गौतम आप बताएं अपनी बैकग्राउंड में। I am a Delhi boy. I was born in Delhi, brought up in Punjab, studied in Dehradun, then shifted to Haryana, वाओ। and now based in Mumbai. So I've been here and there. तो आपको कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, महाराष्ट्र और हरियाणा ये सब? अभी मुंबई में रहता हूँ तो it's the best. तो आप दोनों को एक्टिंग का कीड़ा कब और कैसे काटा? आप तो फिल्मी फैमिली से बैकग्राउंड से है, तो आपको तो बचपन से। हाँ जी। तो गौतम आपको? मैंने फर्स्ट टाइम थिएटर किया था स्कूल में। I did a play for Gandhi where I played Gandhi. और वो मैंने किया इसलिए था क्योंकि जो मेरी सीनियर थी I had a crush on her और वो कस्तूरबा परी थी. So I got to know कि वो कस्तूरबा परी है. So I pitched myself for Gandhi and I got selected. और जब वो प्ले शुरू हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आने लगा है ना. थॉट कि यार this is what I get. तो सीनियर को फंसाने के लिए एक्टिंग फील्ड में आ गए, बताइए। मेरे ऊपर भी सीनियर बहुत क्रश रखते थे ना, बहुत ज्यादा। आप जब एक्टिंग में आए आप तो फैमिली तेरा एक ही जवाब में खत्म हो गई बात यार। एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा है कि फैमिली का रिएक्शन क्या था, बिकॉज आप तो नहीं, my family was not happy. ओके। So I think जब आप फिल्मी फैमिली से होते हो वो चाहते हैं कि आप फिल्म में ना आओ। अच्छा। हाँ, तो my dad was very anti, my mom was very anti. मैंने पहले जॉब की कॉल सेंटर में, मैंने पैसे इकट्ठा किए, मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया, उसके बाद मैं ग्लैड रैग्स में गई। There I was in the top 5. There I got a couple of subtitles. वहाँ से मॉडलिंग शुरू हुई। फिर पापा बहुत ही स्केप्टिकल थे। उनको मैंने प्रॉमिस किया पापा I will not do anything weird, don't worry, I'll take care. ये वो बहुत कन्विंसिंग के बाद। बट weird तो कर दिया उसने, लिप किस किया। हाँ एग्जैक्ट। पर अब वो रहे नहीं है, पापा जा चुके। आपको पहला ब्रेक कब मिला और आपको कब मिला? मुझे मिला एड्स में, तो मतलब कैलाश सुरेंद्रनाथ जी ने दिया था मुझे मेरा पहला एड, विच वाज फॉर पाकिस्तान फॉर भारत टेलीकॉम। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2006। टीवी तब बैन नहीं था। हाँ तब उसने बोला 2020 2006 या। और उसके बाद फिर एक टीवी शो मैंने किया था कॉल्ड 16 सिंगार, जो सहारा टीवी पे था विद करण सिंह एंड आकांक्षा। बट वो 3 महीने का था। बट माय फर्स्ट बिग ब्रेक वाज ऑन स्टार 1. इट वॉज अ शो कॉल्ड मिले जब हम तो। मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया था, उन्हीं की प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया था। उसके लिए मैंने 20 किलो घटाए थे अपने टू फिट द रोल ऑफ द कॉलेज दीवा। मेरा बढ़ता ही जाता है। मुझे कोई शो मिलेगा मेरा वजन बढ़ जाएगा खुशी के मारे। तो वो शो एक बड़ा आइकॉनिक शो था, वो एंडरवॉल और सनशाइन का था। एंड दैट शो वाज माय फर्स्ट बिग शो वेयर आई केम ऑन पीपल्स टीवी स्क्रीन्स एंड इन पीपल्स आईज। सो दैट वाज माय बिग ब्रेक। ओके या मिले जब हम तो। सो गौतम हांडा को कब पहला ब्रेक मिला? अब मैं स्टार्ट से बता दूं, I am an aeronautical engineer. I used to work with Air India. वाओ। और वहां पर काम करते करते a stylist saw me and she gave me ramp shows for Reebok and then I worked for Nike, for Colors, for all the big brands mostly. फिर उसके बाद मुझे एक शो मिला था जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त, for life okay. So that was my first big break. आपका क्या एनालिसिस है कि अतरंगी की जो ऑडियंस है आपको क्यों प्यार करती है? I think I portray my characters with a lot of heart, with a lot of sincerity, and of course I push the envelope when it comes to intimate scenes, and I think sex and entertainment really sell. So I get it across in a very elegant way. I don't think you can ever look at me on screen and say that this is looking vulgar. You know, I think whatever I do, I portray it with a lot of elegance, and I think that works. People connect. And Gautam आप? हाँ मतलब मैंने ऐसा कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कि अतरंगी की ऑडियंस ये है या स्टार प्लस की ऑडियंस ये है या ओटीटी की ऑडियंस ये है। मैंने ऐसा कभी स्पेसिफिकली सोचा ही नहीं बैठ के कि यार ये ऑडियंस क्यों पसंद करती है। दे लव मी बिकॉज दे लव द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले। मतलब जो डीएम्स मुझे आते हैं इंस्टाग्राम पे, सो दे लव माय एक्टिंग, वो इन्वॉल्व हो जाते हो स्टोरीज में। आई थिंक दैट्स व्हाई दे लव मी। लेकिन मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि आपको कितना वक्त हो गया फिल्म इंडस्ट्री में? इट्स मोर देन 10 years now. आपको?
I think double that. Oh wow. Yeah. अब मेरा ये सवाल है, जैसे और आर्टिस्ट हैं, ठीक है, क्या कमी रह गई? क्या ऐसा आपने जो सोचा है इन 20 साल में, इन 10 साल के अंदर, वो आपने अचीव किया, या फिर कुछ कमी रह गई है कहीं हद तक, या फिर ये हुआ है कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको उस तरह का रोल नहीं मिला जिससे आपकी बहुत बड़ी पहचान बन पाई? क्योंकि आपने 20 साल दिए हैं, आपने 10 साल दिए हैं, बहुत बड़ी बात है। इवन मैंने भी 8 साल दिए हैं। तो आपने क्या ऐसा नहीं सोचा कभी लाइफ के अंदर कि मुझे जो अचीव करना था, जो मैं डिजर्व करती थी, वो मैं नहीं कर पाई या मैं कर पाई? I wanted to always act, which I did. I believe that हम ये नहीं डिसाइड करते कि हम क्या डिजर्व करते हैं और हमें क्या मिलना चाहिए, वो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। And he gives us a way, he shows us the path, and we walk on that path. क्या ऊपर वाले से शिकायत नहीं रही? बिल्कुल नहीं रही। Only have gratitude for the amount of work I have done, and recently the way my work is shaping up, I'm extremely happy with it. I'm getting to do beautiful roles, the kind of roles that I want to do, not just on Atrangi but across all platforms, across the vertical. नहीं, जैसे platforms बहुत here. आर्टिस्ट का ये होता है, जैसे मैं हूँ, मुझे हमेशा, मैं सोचती हूँ कि बिग बजट मूवीज हो या फिर बड़े सीरियल्स हो, स्टार कास्ट होनी चाहिए अच्छी, तो ये मेरी सोच है, मतलब मैं ये सोच के चलती हूँ। लेकिन वो मुझे लगता है कि मुझे जो डिजर्व करती हूँ, जो अचीव करना है, वो मेरी सोच है। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे इस 20 साल के अंदर कुछ ऐसा मौका मिलना चाहिए था जिससे मेरा नाम हर जगह हो? But वो बहुत हुआ है मेरे साथ। I've done a show for Star Plus called Ishqbaz, which was I think the biggest show on TV. Tia, everybody knew. Mile Jab Hum Tum, Star One was a huge hit. Jeannie or Juju, Priya, everybody knew. You know, and recently also in the OTT space, you know, my movies been number 1 on Shimaru for the longest time. Atrangi also, our show Wine has done so well. So I think I have done things on that level. Maybe I've not done like a Yash Karan Johar or a Yash Chopra, which would be the ultimate, I think. So आप satisfied? I am very happy. Okay. I am very grateful. अच्छा, आपका अतरंगी का सबसे बेस्ट कैरेक्टर वाइन का ही होगा? Okay. Absolutely. अतरंगी में आपका फेवरेट को स्टार गौतम हांडा? Definitely. Wow. Of Thank course. और आपका? Navina. मेरा overall favorite co-star is Gautam Handa. Oh, I really? love the vibe that we have. बहुत चतुर है। I'm diplomatic. I swear I'm not. He's literally No, you like one can of be my honest. favorite people. I'm very, you know that. Yeah. Yeah. तो आपको इस शो के लिए कितनी तारीफ मिली है लोगों की तरफ से? यू नो, आप लोगों को क्या क्या मतलब सुनने को मिला? एक्चुअली आप एक्टिंग किया तो बहुत सारे डीएम्स आए हैं वाइन को लेके, और बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल वाइन आए। मतलब वाइन आई है। आई विश वाइन आती, वाइन आई है, डीएम्स में आई है वाइन को लेके। That they loved the show, they loved the way it was shot, they loved the twists and turns, they loved the character, they loved the scene. So yeah, it's a very well appreciated and well received show, and I think that also shows in the numbers the show has got. So yeah, मैं भी जरूर it's done well. Please देखना। So अच्छा, आपने नहीं देखा है? नहीं, अभी नहीं देखा। Gautam's very upset. I'm hurt now. He's hurt, yeah. Watch the full podcast on Atrangi app.